कहानी की शुरुआत में एक अनजान आदमी को दिखाया जाता है जो दूर से अपनी बंदूक का निशाना बना रहा है। ये गन काफी लंबी है और इसका बैरल प्लास्टिक का है। इसके अंदर गोलियां नहीं है बल्कि ये कांच के टुकड़ों से भरी है। उसका टारगेट है ये मैन, लेकिन वो दूर से आने वाली कार को निशाना बनाता है। वे कार टायरों में कांच के टुकड़ों से गोली मार देता है। इस वजह से कार अपना नियंत्रण खो बैठती है और वो आदमी जाकर टकराती है, जिस वजह से वह वहीं पर मर जाता है। इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलकुलेशन से लगाया गया निशाना उस ड्राइवर को हत्यारा बना देता है। वे आदमी मुस्कुराता है और वहां से भाग जाता है। ये हत्यारा इतना शातिर है कि हत्याओं को दुर्घटना में बदल देता है। कहानी की शुरुआत में माइक नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो एक प्रोफेशनल हिटलर मैन है। वो एक विक्रे नाम के आदमी जो एक रिटायर्ड वेटरन एसोसिएशन है, उसके द्वारा चलाई गई एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है। माइक गिल्ड के सभी हत्यारों में सबसे खतरनाक हत्यारा है। हालांकि सब किसी के पास अपना अपना तरीका होता है। ये लंबी दाढ़ी वाला आदमी माइक का फेवरेट आदमी है। उसकी पर्सनालिटी काफी गर्म स्वभाव की है, इसीलिए उसके पास को मारने के तरीके अनकंफर्टेबल है। हालांकि उसके ये तरीके कस्टमर के बीच ज्यादा पॉपुलर नहीं रहे। ये अगला बंदा जहर से लोगों को मारने में काफी माहिर है। वे टूथपेस्ट में जहर डालकर लोगों को मार देता है और यहाँ तक कि जहरीली सिगरेट को छूने पर लोग इसके शिकार बन जाते हैं। इसे बूढ़े आदमी ने केवल कुछ सांसें ली और उसके बाद ये नीचे जमीन पर गिर गया। ये है दो दोस्तों की जोड़ी जिनका नाम मेक और मिक है। ये दोनों फॉर्मल स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा थे। वे एक से एक हत्याओं को सामान्य दुर्घटनाओं बदल देते हैं, जिससे पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन करना मुश्किल हो जाता है। अंत में ये जेन नाम की फीमेल एसोसिएशन जो तलवार को कुशलता से प्रयोग करने में माहिर है। और प्रेड एक फैट मैन है। उसके तरीके बाकी सभी तरीकों से अलग है। इस मोटे आदमी ने एक बार गैस का यूज करके पूरी टीम को मार डाला। एक गंजा आदमी अंदर आता है जिसका नाम मेल्टन है। ये इस ऑर्गेनाइजेशन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वह कस्टमर से रिक्वेस्ट लेकर हत्यारों को काम सौंपने में माहिर है। वह क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को देखकर हत्यारों को सौंप देता है। उसके साथ ये पैसों को भी मैनेज करता है। क्योंकि माइक सबसे बेस्ट हत्यारा है, इसलिए ज्यादातर मिशन उसे ही मिलते हैं। एक बार माइक ने एक शराबी आदमी को मारने का मिशन लिया था। ऑफिस में शराब की पूरी बोतल पीने के बाद आधी रात को घर लौटता है, लेकिन उसको कोई रियलाइज नहीं होता कि माइक उसके घर में घुस चुका है। लेकिन आदमी एक घड़ी को देखता है और कुर्सी पर चढ़कर उसको नीचे उतारने की कोशिश करता है। माइक उसकी हर चाल पहले ही पता लगा लेता है। जब जरा भी कुर्सी खड़ा होता है तो माइक रस्सी का यूज उसका गला घोटने की कोशिश करता है। फांसी को लटकते हुए शराबी को कुछ पता नहीं चलता और इसी बीच वो कहता है कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। माइक उसकी कुर्सी पर लात मार देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम्हारी कीमत है $25,000। इससे पता चलता है कि माइक सिर्फ पैसों की परवाह करता है। माइक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान अच्छा है या बुरा, जब तक इसमें पैसे इन्वॉल्व हैं हो माइक अपने मिशन को जारी रखेगा। काम खत्म होने के बाद माइक सबूत के तौर पर उसकी फोटो लेता है और वहां से निकल जाता है। इसके बाद माइक को पूरे ग्रुप को मारने का मौका मिलता है। वो चुपचाप अंदर चला जाता है और बैंड के गाने सुनता है जैसे वो ऑडियंस का ही पार्ट हो। आराम से बैंड के लास्ट शो को एंजॉय करता है। माइक बैंड की पावर सप्लाई लाइन को नोटिस करता है और पानी का गिलास उठाकर पावर सप्लाई के अंदर डाल देता है। बैंड अपनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के साथ गा रहा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक झटका लगता है। ऑडियंस इसे देखकर चौंक जाती है और उन्हें पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। अपने काम को फिनिश करके बाद माइक अपने तनाव को दूर करने का तरीका ढूंढता है। वे एक पब में जाने का फैसला करता है। इसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड्स को पैसा देकर उन्हें कहीं और जाने के लिए कहता है। अंदर जाकर माइक देखता है कि कुछ ग्रुप के लोग एक महिला को परेशान कर रहे हैं। माइक को ये सब देखकर काफी गुस्सा आता है और फिर बिना किसी संकोच को एक एक करके सबको मारने की कोशिश करता है। कुछ माइक को मारने के लिए माइक अपने खतरनाक फाइटिंग स्किल्स का यूज करके उन्हें जमकर मारता है। हालांकि इस तरीके को मारने की क्षमता के बावजूद कौन जानता है कि माइक को कई बार बेइज्जत किया जाया करता था। पास्ट में हम देखते हैं कि कई सारे टीनेजर्स यंग माइक का पीछा कर रहे हैं। वे माइक को पीटते हैं और उसे उसके लंच के पैसे देने के लिए कहते हैं। वे न्यूज़पेपर बेचकर थोड़े से पैसे इकट्ठा किया करता था, इसीलिए हर समय उसके पास पैसे उन्हें देने के लिए नहीं रहते थे। एक बार तो एक आदमी को गैस सिलेंडर के साथ किसी के घर में घुसते हुए देखता है, लेकिन डेफिनेटली वो कोई केस एम्प्लॉय नहीं था। आदमी के घर में घुसने के कुछ सेकंड्स बाद घर में विस्फोट हो जाता है, लेकिन वह घर से बाहर निकलता है और उसे कुछ भी नहीं होता। माइक जिज्ञासु होकर उसका पीछा करने के बाद उससे पता चलता है कि वह एक हत्यारा है जिससे किसी को मारने के लिए पैसे मिलते हैं और वे इसकी भी दुर्घटना में बदल देता है। माइक उसे ढूंढ लेता है और पता चलता है कि उसका नाम बिग्रे है। वो उसे अपने स्किल्स सिखाने के लिए फोर्स करता है। वह कहता है कि उसे एक ग्रुप द्वारा टॉर्चर किया जाता है, इसलिए वह लीडर को मारना चाहता है, लेकिन वह जेल नहीं जाना चाहता। माइक को सीखने की इच्छा है, साथ ही उसके पास स्किल्स भी है। बस कुछ ही टाइम की बात है जिसके बाद वो एक प्रोफेशनल क्रिमिनल बन जाएगा। बिग्रे माइक को बताता है कि किसी भी आदमी को एक्सीडेंट से मारना पॉसिबल है। जब वह वहां नहीं होता तब माइक ग्रुप लीडर
के घर में घुस जाता है और पैसे की एक नोट के एंटीना से चिपका देता है, फिर ब्लैंकेट के नीचे छिप जाता है। लड़का बिना किसी डाउट के घर में एंटर करता है। वे तारों के पास जाकर नोट को लेने की कोशिश करता है। इसी बीच माइक ब्लैंकेट के नीचे से बाहर निकलता है, उसे नीचे धकेल देता है, जिस वजह से वह काफी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। इस घटना के बाद माइक बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसकी स्किल्स अब भी उतनी परफेक्ट नहीं है। नीचे धक्का देते हुए बिगड़े माइक की तस्वीरें खींचता है। माइक को अभी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यदि वह और अधिक खतरनाक और शातिर बनना चाहता है। इसके बाद बिगड़े उसे अपने सारे हुनर सिखाता है, गन चलाने से लेकर उसके सभी स्किल सिखाता है, जिससे कोई भी हत्या बस एक एक्सीडेंट की तरह लगे। पिगरे उसे ऐसे सिखाता है जैसे कि माइक उसका पिता है। इतने लंबे समय के बाद माइक अब ऑर्गेनाइजेशन में टॉप हत्यारा बन चुका है। एक बार उसे मेल्टन द्वारा एक आदमी युवा अकाउंटेंट की हत्या करने का काम सौंपा गया, जिसके लिए क्लाइंट उसे ज्यादा से ज्यादा पैसे देने को लिए तैयार हो गया। माइक बिना किसी डाउट के मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। वे अपनी शॉर्ट गन का यूज करता है, जिसका बैरल कांच के टुकड़ों से भरा हुआ है, और कार के राइट एंगल पर आने पर इंतजार करता है। जब कार सही टाइम पर पहुंचती है तो वह तुरंत गोली मार चला देता है। कांच के टुकड़े कार के टायर में लग जाते हैं, जिसके टायर डिफेक्ट हो जाता है। कार मुड़ती है और रूट हिट करती है, जिस वजह से वह वहीं पर मर जाता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। माइक हंसता है और वहां से चला जाता है, जबकि कार ड्राइवर ये सोचकर डर जाता है कि उसने अभी किसी को मार डाला है। उस रात मेल्टन माइक को कॉल करता है और उसे गली में जाने के लिए कहता है, जहां कस्टमर उसे रूट को मारने के पैसे देने वाला है। माइक टाइम पर नहीं पहुंचता और कोई दूसरा आदमी उस पर हमला कर देता है। ये आदमी हर तरह की स्किल्स का यूज करके उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह हार जाता है। माइक उसे बार बार हरा देता है। माइक उसे कहते हैं कि तुम किसी ऊंची बिल्डिंग पर बैठकर मुझे शूट कर सकते थे या फिर बॉम्ब का यूज करके एरिया को उड़ा सकते, लेकिन नहीं, तुम मेरे साथ हेड करना चाहते, ये बहुत अपमान की बात है। इतना कहने के बाद माइक उसे अपने ऊपर खींच लेता है और उसे गले में अटैक करता है। माइक उसे घसीटते हुए ले जाता है और उसके शरीर को फुटपाथ पर रखता है और उसके मोटरसाइकिल को उसके शरीर के पास रख देता है, जिससे सब कुछ एक एक्सीडेंट की तरह लगने लगता है। ऐसे लग रहा था जैसे लड़के ने तेजी से बाइक चलाई, जिसके कारण उससे वो नियंत्रण से बाहर हो गई, जिससे उसका सिर फुटपाथ पर टकराकर गर्दन टूट गई और वो मौके पर ही मर गया। सबको नेचुरल दिखाने के बाद माइक घर लौट जाता है। उसे चार्ली नाम की एक महिला का कॉल आता है कि वह कहते हैं कि माइक की एक्स गर्लफ्रेंड बेट की मौत हो गई है। इससे पता चलता है कि माइक का कुछ टाइम पहले ब्रेकअप हुआ था। वो एक एनवायरमेंटल कार्यकर्ता थी, उसने अनगिनत फैक्ट्रीज को बंद करवा दिया था। ये पर्यावरण के लिए हानिकारक थी। माइक उस बुरी खबर को सुनता है कि बेट के फनील में चार्ली से मिलता है। चार्ली माइक को बताती है कि दो और चोर बेट के पीछे पड़ गए थे। वे उसकी चीजें चुराने ही वाले थे, लेकिन तभी बेट वहां पर आ जाती है और वे उसे मार डालते हैं। पुलिस को जांच करने के बाद दो चोरों के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन दोनों की ड्रग्स और डोज से मौत हो गई। इतना ही नहीं, चार्ली में ये भी रिवील करती है कि बेट प्रेग्नेंट थी, बच्चा माइक का था। ये सुनने के बाद माइक उसे अपार्टमेंट में जाने का फैसला करता है जहां बेट रहती है। वे ये इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कि वास्तव में क्या हुआ था। माइक अंदर जाता है और सीन को इमेजिन करता है। उसकी एक्सपर्ट स्किल्स के कारण उसे पता चल जाता है कि उसका मर्डर हुआ था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन फाइल जो उसको मिली, उससे पता चलता है कि बेट के ब्लड में नींद की गोलियों का कुछ मात्रा पाई गई है। फाइल में बताया गया है कि बेट ने डर की वजह से नींद की गोलियां ली, लेकिन बेट ने कभी भी किसी डर का अनुभव ही नहीं किया। माइक को पता चलता है कि उसे ड्रग दिया गया है और उसकी हत्या कर दी गई है, और उसके बाद क्राइम सीन को एक चोरी के रूप में दिखाया गया है और सारा दोष दो निर्दोषियों पर डाल दिया जिनके फिंगरप्रिंट्स मिले थे। इसके बाद पता चलता है कि मर्डर मिक और मैक ने किया है। गुस्से में माइक उन दोनों को पता लगाने के लिए तुरंत निकल जाता है। माइक और मैक माइक को आते हुए देखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ, उन्होंने ही किया है। उन्हें ये काम दिया गया था, इसलिए उन्होंने इस काम को फिनिश कर दिया। वे कहते हैं कि बेट और माइक संबंध पहले से ही टूट चुका था, इसीलिए वह जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बेट प्रेग्नेंट थी, लेकिन मिक और मैक को ये नहीं पता था। फिर वे दोनों माइक को घर जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि ये बस बिजनेस है। उन्हें एटीट्यूड से गुस्से में आकर माइक उन पर अटैक कर देता है। हालांकि उन दोनों फॉर्मल स्पेशल फोर्सेस से अकेले लड़ना असंभव है, लेकिन माइक अपनी एक्सपर्टाइज स्किल्स का यूज करते हुए ट्रेनिंग और सेशन की वजह से माइक हमले खतरनाक बन जाते हैं। वे मैक को अपने एल्बो से मारकर पीछे की ओर धकेल देता है और मैक को फेस पर, पेट पर मुक्के
के मारता है। फिर मैक के चेहरे पर 360 डिग्री की किक मारता है। इसके बाद माइक चार्ली के पास जाता है। वे उससे बताता है कि बेट को हत्या की कर दी गई है। चार्ली कहती है कि बेट के पास महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली एक हार्ड ड्राइव थी जिसका बैकअप उसके माता पिता के घर पर है। तभी दाढ़ी वाला हत्यारा वहां पर आ जाता है जिसे किसी ने चार्ली को मारने के लिए भेजा है। दाढ़ी वाला आदमी काफी गर्म स्वभाव का है। जब वह अपने एंग्री मोड को ऑन करता है तो वह आदमी बिना सोचे समझे सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है। चार्ली उस मौके का फायदा उठाकर जब दाढ़ी वाले आदमी का ध्यान दूसरी तरफ होता है वे उस पर कंधे पर चाकू मार देती है, लेकिन उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। वह काउंटर अटैक करता है और चाकू से माइक पर हमला ही करने वाला होता है, लेकिन कुल्हाड़ी पर गिर जाता है जिस वजह से उसके काफी इंजरी हो जाती है। मरने से पहले वह रिवील करता है कि मेल्टन ने उसे चार्ली को मारने के लिए भेजा। ये सुनकर माइक चार्ली से कहता है कि वो डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए बेट माता पिता के घर जाए और फिर डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद उसे कॉल करे। इसी बीच माइक मेल्टन के घर जाता है और उसे ये बताने के लिए मजबूर करता है कि चार्ली और बेट को कौन मारवाना चाहता है। वे कहता है कि एक अकाउंटेंट इसके पीछे है। कि इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के बाद माइक दोबारा से चार्ली से मिलता है क्योंकि वह बेट के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आ गई है। चार्ली उसे बताती है कि बेट एक इन्वायरमेंटलिस्ट होने के नाते वेनकिम नाम की एक ऑयल कंपनी के पीछे लगी हुई थी। वेनकिम कंपनी को तेल की ड्रिल के लिए अनुमति नहीं दी जा रही थी, लेकिन कंपनी के डायरेक्टर ने उन्हें समुद्र में ड्रिल अलाउ करने के लिए सरकार से रिश्वत लेने ये सूचना बेट को कंपनी के अकाउंटेंट ने दी थी जिसका नाम रूथ है। बिल्कुल सही सुना, वही रूथ जिसको माइक ने मार डाला था। रूथ का कुलिंग है जिसका नाम कैंट है। ये बात सुनकर कंपनी के डायरेक्टर को पता चलती है तो वे कैंट को किलर को हायर करने के मारने के लिए कहता है। कैंट हत्यारे को खोजने के लिए मेल्टन को कॉल करता है। फिर मेल्टन के साथ पूरी बातचीत को रिकॉर्ड कर लेता है। फिर वह उसे माइक को दे देता है। मिक और मैक वहां पर आ जाते हैं। ये देखने के बाद कि माइक काफी परेशानी खड़ी कर रहा है, वे अपने हथियारों की सारी टीम को माइक को खत्म करने का आदेश दे देते हैं। मैक ब्रेजर पहने हुआ है क्योंकि उसके जबड़े पर मुक्का मारा गया था जब मिक उसके साथ लड़ रहा था। मैक गुस्से में आकर माइक की ओर ग्रेनेड फेंकता है, लेकिन माइक रोनाल्डो बन जाता है और ग्रेनेड को वापस किक मारता है। ग्रेनेड विस्फोट से दोनों अपना कंट्रोल खो बैठते हैं। माइक इस मौके का फायदा उठाकर मैक की गन लेने की कोशिश करता है, लेकिन मिक गलती से मैक को शूट कर देता है, जबकि माइक उसकी बॉडी को सेफ्टी के लिए यूज करता है। इसके बाद माइक मिक पर आग बुझाने वाली यंत्र से स्प्रे कर देता है और फिर उसका यूज करने के उसी से मार डालता है। इस बीच जहर वाला आदमी छुपके माइक पर हमला कर देता है और फिर उसके नाक को जहरीले टॉवल से ढकने के लिए उसके पीठ पर चढ़ जाता है, लेकिन वह उसकी तकनीक के बारे में पहले से ही जानता था और उसने अपनी सांसें रोक रखी थी। किलर उस पर चाकू से वार करता है, लेकिन वह उसी से उसको मार डाल देता है और सीढ़ियों से उसको धक्का दे देता है। अंत में माइक फैटी मैन से मिलता है जो कि उसके सामने कुछ भी नहीं है। उसकी जेब में ऐसे उपकरण है जिनका उपयोग ही नहीं किया जा सकता। माइक उसे गुस्सा मारता है और नीचे ला देता है। वह उसकी जेब से जहरीली बैंडेज को ले लेता है और फिर चला जाता है। माइक फिर वेनकिम कंपनी के डायरेक्टर के पास जाता है जहां उसका सामना एक फीमेल किलर से होता है जो कटाना चलाने में बहुत ज्यादा माहिर थी। वहां बिग्रे ने उसे डायरेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा हुआ था। माइक को उसके लड़ने में काफी परेशानी होती है क्योंकि लड़की बेहद फुर्तीली है और ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल स्किल्स उसकी बिल्कुल बराबर होती है। माइक उसे दरवाजे के ऊपर फेंकता है। डायरेक्टर एक अटाना को पकड़े हुए था और फिर वह उसे उस लड़की के ओर फेंक देता है। इस मजबूत सोच से वह पागलों की तरह काटने लगती है। माइक उसे आसानी से चकमा देता है और फिर लेम का यूज करता है, लेकिन ये काम नहीं करता। तब ये एक सूटकेस का यूज करता है, लेकिन वो उसे 2 टुकड़ों में काट देती है। अंत में माइक उस पर एक काउंटर अटैक करता है और उसकी तलवार छीन कर उसे आर पार निकाल देता है। फिर वो डायरेक्टर के पास जाता है और उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन माइक उससे सिर से अलग कर देता है। इसके बाद माइक ब्रिगे के पास जाता है और इस रिकॉर्डिंग को चलाता है कि केन ने डायरेक्टर को ऑर्डर्स फॉलो किया था और मेल्टन को ने तीनों लोगों को एलिमिनेट करने के लिए हायर किया था। वे थे अकाउंटेंट रूट, माइक की एक्स लवर बेथ और चार्ली। उसने जो शर्तें दी एक सिंगल किलर इन तीनों को खत्म करे और इसके बाद वो सुराग को छुपाने के लिए उस हत्यारे को भी मार डालेंगे और इसके लिए वो उसे 3 गुना ज्यादा पैसे देने को लिए तैयार था। उस भैंसों का भूखा मेल्टन सबसे पहले माइक को रूट को मारने के लिए काम सौंपता है, लेकिन ये जानकर कि माइक बैट को तो नहीं मारेगा, माइक को मारने के लिए दूसरे किलर को भेजा और फिर बैट को चार्ली को मारने के लिए दूसरे को काम दिया। सबसे पहले कई किलर को हायर करके माइक को मारने की कोशिश की, उसके बाद उसकी पत्नी को मर्डर कर दिया।
सब कुछ रिवील होने के बाद ब्रिगे मेल्टन के ऊपर अटैक करता है। उसके बाद माइक जहर वाली बैंडेज उसे देता है, लेकिन मेल्टन इस बारे में नहीं जानता और कुछ ही मिनट्स में अंदर वो मर जाता है। सब कुछ स्पष्ट होने के बाद भले ही ब्रिगे सच्चाई जानता हो, लेकिन वह अब भी उससे गुस्से में है, क्योंकि माइक ने उसके द्वारा बनाई गई पूरी एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। अंत में वह माइक को जाने देता है, लेकिन वो उसके साथ सारे संबंध तोड़ देता है। अंत में यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।